अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू महक विद लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो मुझे पहले से करते हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज का मौसम इतना मज़ेदार हो रहा है, लाहौर का वेदर इतना खूबसूरत है। और जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जा रही है मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा हो रहा है। हमारी बल्कि काफ़ी सेफ्टी हो गई, बस यहाँ पे ओपन है, जहाँ पे दरवाज़ा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी बारिश आ रही है और मिट्टी तो यहाँ से खूब आई है। और सारे यहाँ पे लेटे हमें अम्मा हजूर भी, ये देखें ये लेटी हुई है। लाइट हमारी बंद हुई पड़ी है, इस वजह से अंधेरा आ रहा है। हम अपना जो वो फ्लैश ऑन करते हैं मोबाइल का, टॉर्च नहीं चल रहा बैटरी डाउन की वजह से। तो ये देखिए मौसम कितना हसीन खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह आज मैं आपको मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया, इतनी ठंडी हवाएं माशाल्लाह से। मैं डर गई, इनका दरवाज़ा एकदम से बज गया। ये देखिए अल्लाह तेरा शुक्र है, सुकून हो गया। कहर बढ़ रहा था, कहर, इतनी गर्मी इतनी हीट थी, मैं आपको बता नहीं सकती। लोग गर्मी से बीमार हो रहे थे, हमारा पूरा घर इस कदर गर्मी से बीमार था। अब सुकून हो गया माशाल्लाह से। शुक्र है अल्लाह तेरा, बस अल्लाह ताला अब ना ज़ोरों ज़ोर से बारिश बरसा दे तो क्या ही बात है। मज़े आ जाएंगे बारिश में नहाने के, सब इंजॉय करेंगे, बच्चे भी देख रहे हैं। सही ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी हवाएं सारी चल रही हैं गली मोहल्ले में। देखें ये हमारा साथ वाला घर है, इस बेचारे की ना दीवार ही गिरी है, लेकिन शुक्र है इसका बचाव हो गया। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबका भला और सबकी खैर। चलो अब नीचे चलते ही है ना, बच्चे हमारे पीछे ही आ जाए। हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गया है यार, खूब से बारिश हो, जोरों जोर से हो। दुआ करो अल्लाह ताला से, जैनब आप आराम से नहीं बैठ रही। अरे अल्लाह बड़ा लड़ाई झगड़ा करते, तुम क्या खा रही हो? गिरना है तुमने, रफा जाओ नीचे, आराम से नहीं बैठते। अल्लाह अकबर, अंधेरी तो आई तो मज़ा तो आया। हवाएं ठंडी थी लेकिन घर में गंद खूब पड़ गया। जब अंधेरी आती है तो ये हालात हो जाते हैं, लेकिन अभी के दीवार वगैरह सारी हो चुकी है। ये देखें अभी दीवारें वगैरह हो चुकी हैं, फिर भी ये हाल है। मुझे समझ नहीं आता इस एरिए में इतना ज़्यादा गंद क्यों है। बाहर के हालात चेक करें, अल्लाह धूप इतनी कड़ाकी निकली हुई है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी गांव में ये घर बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द खुले इलाके हैं ना, भैंसें वगैरह लोगों ने रखी हुई हैं, इस वजह से जब भी अंधेरी वगैरह आती है तो ये इतनी डस्ट, इतनी मिट्टी, रेत होती है, रेत और मिट्टी उड़ के आती है घरों में, बंद घरों में भी। कल मैंने अपने कमरे की सारी सफाई की है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कमरे का हाल देखें, ये देखें ऐसे है कि जैसे कोई प्लाट होता है। देखिए मैंने कल सारी अपनी अलमारी वगैरह सेट की है, चीज़ें निकाल के, फिर इसके ऊपर इतनी इतनी मिट्टी ये देखें चढ़ गई। देखिए माशाल्लाह मैंने कल अपनी अलमारी सारी सेट की है, ये देखिए फिर भी मिट्टी। चले खैर अब क्या करें, ले लो। अब हम करते हैं नाश्ता वाश्ता। ओए दही बच गया बच गया बच गया। अब दही मंगाया, मैं दही बंद नहीं, मैं अंडा बंद खाऊंगी, अंडे के ऊपर लगा के बच्चे को बांध दूंगी। बाद में हम पियेंगे चाय। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया जी, तो अब हम करते हैं घर को क्लीन, क्योंकि तूफ़ान की वजह से घर में बहुत ज़्यादा गंद खलारे पड़े हुए हैं। खलारे पहले समेटेंगे हम। अजान साहब आप उल्टी यार बेडशीट बिछा रहे हो, बेडशीट चेंज कर लो, मिट्टी से भरी हुई है। मानो आप बाज नहीं आ रहे, नहीं बाज आ जाओ। करते हैं डस्टिंग जी। कल मैंने सारे अपने कमरे की ये देखे डस्टिंग की थी, हर चीज़ को क्लीन किया था, लेकिन हुलिया आप चेक करें, खलारे तो चले पड़े हैं, मैं उठाऊंगी ये देखें, लेकिन मिट्टी से बुरे हालात हुए पड़े हैं। ये देखें हर चीज़ के ऊपर मिट्टी मिट्टी, ये देखें
कूलर भी साफ़ किया था मैंने, इतनी मुश्किल से ये जालियाँ साफ़ होती हैं फिर भी मिट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि ये सारा ही खुला एरिया है। इनकी बारी तो बारी वैसे हैं, शीशे नहीं फिक्स, वो कह रहे हैं अपने पास से लगवा लें। अब हम अपने पास से क्या क्या करवाएं भाई, हम खुद मज़दूर बंदे हैं, मेरे हस्बैंड खुद मज़दूर है, उनका कौन सा अपना काम है, अपना हो तो हम अपने घर में ना बैठे हों। ये दीवार थी, दीवार का रोला हमने ख़त्म किया है, दीवार के भी हमने पैसे दिए थे तो दीवार शिवार हुई है। तो अब ये बारियों का मसला रह गया, ये दरवाजे का रह गया। भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दे सकें, घर को भी देखना होता है, आपको पता है। फिर अकेला बंदा करने वाला है, उसने सब कुछ मैनेज करना होता है, बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, घर के खर्चे देखने होते हैं, किराया बिल सब कुछ देखना होता है, इसलिए हम आगे नहीं दे सकते, हम मजबूर है। अल्लाह ताला हमें अपने घर से नवाजे, अल्लाह पाक जल्द से जल्द नवाजे। अब अल्लाह मेरी दुआओं में, मेरी दुआओं पे फायदा फरमा दे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने घर को क्लीन करना, क्योंकि मुझसे गंद में नहीं रहा जाता, गंद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये देखें किस कदर गंद पड़ा हुआ है घर में। अब इंशाल्लाह वीडियो तो बना नहीं सकते, साथ साथ जितनी जितनी रिकॉर्ड होगी आपको दिखाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना काम, तो फिर आपको दिखाएंगे अपने घर का हुलिया। अब भी देख लें तो फिर तब भी देख लें, आपको हर चीज़ मैं दिखाऊंगी। फिर आपने मुझे बताना है आपकी बहन जो है वो काम करने वाली है कि काम चोर है। ज़्यादातर जो मुझे लफ्ज़ है वो यही मिलता है कि तुम काम चोर हो। मैं काम चोर नहीं हूँ बाबा, मैं घर के काम करती हूँ। और ये मेरे कपड़े पड़े हैं ईद के जो मैंने नए सिलवाए हैं, इनको हमने करना वॉश, इनका भी टाइम नहीं है। पहले हम घर को क्लीन करेंगे फिर देखेंगे, क्योंकि लाइट के वोल्टेज कम आ रहे हैं, उस वजह से मोटर नहीं लग रही। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। मेरी रूटीन है, हर 10 दिन के बाद मैं अपना मैट्रेस उठा के, ये देखें ये चीज़ें निकाल के बेड की, फिर मैंने बेड की डस्टिंग वगैरह करनी होती है, तो फिर मैंने बेड की सफाई करनी होती है। देखें अभी हर 10 दिन के बाद मैं सफाई करती हूँ, अगर ना करूँ तो यहाँ पे बैठा ना जाए। इस कदर गंदगी आती है इस घर में ना, मैं इस घर की गंदगी से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, बहुत गंद पड़ता है इस घर में। ये देखें आपके सामने, बहुत मुश्किल होता है मेरे अकेली के लिए, मैंने करना भी अकेले नहीं होता है, साथ किसी ने करना भी नहीं होता, बच्चे छोटे हैं। और हस्बैंड शरीफ तो आपको पता है उनकी क्या ही बात है, वो तो नहीं कुछ कर सकते, घर का काम तो उन्होंने करना नहीं होता और मैंने ही सारा काम करना होता है। अब हम इसकी डस्टिंग वगैरह करते हैं, डस्टिंग करके फिर हम करेंगे सफाई, फिर उसके बाद हम डस्टिंग करेंगे। यहाँ तक ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे मिट्टी आ जाती है जब तूफ़ान आता है, समय से बाहर है, कहाँ से इतनी मिट्टी आती है। मैंने अपने बेड को घसीट के ना बेड को ख़राब कर लिया। वो सब मुझे बोलते हैं कि तुम बेड को ना घसीटा करो, फर्नीचर को ना घसीटा करो, पर क्या करूँ, मुझे तसल्ली नहीं होती। कमरे का सारा सामान मैंने बाहर निकालना होता है, फिर मैंने सफाई करनी होती है अकेली ने। माशाल्लाह बेड को हमने सारा कर लिया क्लीन। गाइस इस मेरे बेड को ना तकरीबन 12 साल हो गए हैं और माशाल्लाह ये टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं, ये प्योर लक्कड़ का है। बहुत ज़बरदस्त बेड है, इसको मेरा सेल करने का दिल नहीं करता, बस इसकी पॉलिश वगैरह होने वाली है। वो जो सामान हम जब चेंज करते हैं बदलते हैं तो थोड़ी बहुत खराशियाँ वगैरह आ जाती हैं, बस इसमें वही डिफेक्ट है। बाकी तो माशाल्लाह ये देख लें हर चीज़ इसकी ओके परफेक्ट है। बेड को तो हमने नीचे से कर लिया क्लीन, और इस तरफ से इस अलमारी को भी हमने सारा ऊपर से लेके नीचे तक क्लीन कर लिया। इसको भी मैंने बाहर निकाला था, और ये कपड़े हमने ईद के जो मैंने पहले भी बताया था वॉश करने के लिए रखे हुए हैं। अब हम मैट्रेस को इसके ऊपर फेंकते हैं और बाकी इस तरफ की सारी सफाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें सारी मैंने घर की सफाई कर लिया, सारा घर मैंने क्लीन कर लिया है। फर्श वगैरह देखें मैंने इतने पोछे लगाए हैं ना कि फर्श साफ़ सुथरा हो गया। लेकिन 2 दिन के बाद अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो आप देखें तो आप हैरान हो जाएं कि ये वही घर है जो मैंने पहले साफ़ किया था। अच्छा जी वहाँ से ले लो। ये देखें कपड़े वगैरह भी मैंने थोड़े से धोए थे। ये देखें सारा घर साफ़ सुथरा हो गया। 2 दिनों के बाद इस घर में इस कदर डस्ट भर जाती है ना कि आपकी सोच हो सकती है। ये देखें क्लीन मैंने किचन को भी किया, ऑल ओवर किया। ऑल ओवर का मतलब समझते हैं, पूरा क्लीन किया। ये देखें मैंने हर चीज़ किचन की जो क्लीन की है। नीचे कैबिनेट के अंदर से सारा मैंने सामान निकाला है, पर्दे वगैरह मैंने सारे धोए हैं। ये पानी किसने गिराया, उठाओ वो बोतल भी उठाओ,
तो सारा मैंने साफ़ सुथरा किया। अब ऊपर का खलारा शलारा रह गया, वो हमने समेटना है। वहाँ पे सहन वगैरह भी सारा हमने धो लिया। ये देखिए साफ़ सुथरा घर हो गया। मैं सुबह की लगी हुई थी, ये देखने आप शाम हो गई है। यहाँ पे सारा मैंने फ़र्श वगैरह धो लिया, माशाल्लाह ठंडा हो गया। आज हम बाइट सोएंगे सुकून से। सीढ़ियों का हिस्सा हमारा ये है, यहाँ से नीचे जाता है, ये भी हमने क्लीन कर दिया है। इस सीढ़ियों में इस कदर गंद था बाहर से, मैं आपको बता नहीं सकती। गेट के ऊपर से सारा गंद आया पड़ा हुआ था।